महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो, क्योंकि जो छिपा था वह अब प्रकट हो रहा है। यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है, एक रहस्य उद्घाटन जो तुम्हारे लिए भेजा गया है। क्योंकि स्वर्ग ने देखा है कि क्या हो रहा है, अदृश्य को प्रकाश में लाया गया है। बंद दरवाजों के पीछे जो सत्य फुसफुसाया गया था वह अब खुले तौर पर घोषित किया जा रहा है। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग से नहीं है। गुप्त स्थानों में जो किया जा रहा है वह अब उजागर हो रहा है, और यह तुम्हें जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक चिंतित करता है। तुम्हारा घर, वह स्थान जहां तुम्हें सुरक्षित महसूस करना चाहिए, उस पर नजर रखी गई है। तुम्हारा स्थान जहां तुम्हें शांति मिलनी चाहिए, उसमें प्रवेश किया गया है। जिस गोपनीयता पर तुमने विश्वास किया था वह भंग हो गई है। वह स्थान जहां तुमने अपनी सुरक्षा में डील दी थी, उस पर ऐसे तरीकों से आक्रमण किया गया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जगाने के लिए यह संदेश भेज रहा हूं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे अनदेखा ना करो, पीछे ना मुड़ो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे नकारो नहीं। वहां कुछ हो रहा है जहां तुमने कम से कम उम्मीद की थी। कोई ऐसे तरीकों से आगे बढ़ रहा है जिन्हें तुमने नहीं देखा है। कोई गुप्त रूप से काम कर रहा है, यह सोचकर कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने इसे देखा है। ऐसी योजनाएं सामने आ रही हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं बताया गया, और फिर भी उजागर होने का समय आ गया है। तुम्हारे स्थान में तुम्हारी जानकारी के बिना प्रवेश किया गया है। तुम्हारी गोपनीयता में तब खलल डाला गया जब तुम अनजान थे। जिस स्थान पर तुमने अपना विश्वास किया था उसे उन हाथों ने छुआ है जिन्हें तुमने कभी आमंत्रित नहीं किया। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लो। यह मत मानो कि यह एक संयोग है। यह मत मानो कि यह कोई छोटी बात है। यह छोटी बात नहीं है। यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। यह एक संकेत है। यह एक ऐसा क्षण है जो सब कुछ बदल देगा। कोई है जो तुम्हारे खिलाफ उन तरीकों से काम कर रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कोई है जो तुम्हारे पीछे छाया में चलते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराया है। कोई है जो तुम्हारी परवाह करने का दिखावा करता है, जबकि ऐसे कदम उठाता है जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। लेकिन मैं भगवान हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं। मैं वह उजागर कर रहा हूं जिसे छिपाए रखने का मतलब था। तुम्हारे बारे में बातचीत हुई है। तुम्हारी पीठ पीछे योजनाएं बनाई गई। ऐसे शब्द बोले गए जिन्हें तुम्हें कभी सुनना नहीं था। लेकिन अब मैं इसका खुलासा कर रहा हूं। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि क्या किया गया था। मैं तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है ताकि तुम कार्य कर सको। मेरे बच्चे, अपने आप को अब और धोखा न खाने दो। अपने आप को इस भ्रम में न रहने दो कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। खुलासा यहां है। रहस्य उद्घाटन अब है। अब तुम्हें निर्णय लेना है। तुम्हारे सामने एक विकल्प है। तुम इसे अनदेखा कर सकते हो और दिखावा कर सकते हो कि यह कुछ भी नहीं है, या तुम अपनी आंखें खोल सकते हो और वे कदम उठा सकते हो जिनका मैं तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम बहुत अधिक भरोसा करने वाले रहे हो। तुमने उन लोगों को अपने करीब आने की अनुमति दी है जिन्हें कभी तुम्हारे स्थान पर नहीं होना चाहिए था। तुमने उन लोगों को प्रवेश दिया है जिन्हें कभी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। और अब उस भरोसे का परिणाम तुम्हें दिखाया जा रहा है। उन खुले दरवाजों के परिणाम स्पष्ट किए जा रहे हैं। लेकिन निराश मत हो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। गुप्त रूप से उनकी योजनाएं टिक नहीं पाएंगी। भले ही ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें हमेशा के लिए धोखा दे सकते हैं। धोखा अपने अंत पर पहुंच गया है। यह अनावरण का क्षण है। यह वो क्षण है जहां छिपी हुई सभी चीजें सामने आ जाती हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम बिना मदद के नहीं हो। तुम बिना सुरक्षा के नहीं हो। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है और मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है। मैंने तुम्हारे सामने आई हर चुनौती को जाना है। मैंने तुम्हारे द्वारा सहे गए हर दर्द को समझा है। और अब मेरे बच्चे, मैं न्याय दिलाने के लिए आगे आ रहा हूं।
जो छीन लिया गया था उसे बहाल करने के लिए मैं आगे आ रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए आगे आ रहा हूं कि अब तुम्हें धोखा नहीं दिया जाएगा। लेकिन तुम्हें अब भी कार्य करना चाहिए, तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब पर्दाफाश हो रहा है। रहस्य उद्घाटन इसी क्षण सामने आ रहा है। सच्चाई तुम्हारे सामने है और तुम आगे क्या करोगे यह सब निर्धारित करेगा। तुम्हें गुस्सा आ सकता है, तुम्हें झटका लग सकता है, तुम्हें अविश्वास हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हूं और उन लोगों की बाहों में जाओ जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। यह अंत नहीं है, यह डरने का समय नहीं है, यह विश्वास के साथ खड़े होने का समय है। यह जानते हुए कि मैं भगवान तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी ओर से काम कर रहा हूं, यह जानते हुए कि तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी किया गया था वह अनदेखा नहीं किया जाएगा। अब तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा समय है। विश्वास में आगे बढ़ो, सत्य पर चलो, उन लोगों को जाने दो जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और नए मौसम को गले लगाओ। मैं तुम्हें उन दरवाजों में ला रहा हूं जो तुम्हारे लिए बंद थे, अब खुल जाएंगे। जो चीजें छीन ली गई थीं अब बहाल हो जाएंगी। जो सत्य छिपा था अब दिखाई देगा, और जो लोग गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ चले थे अब वे वास्तव में प्रकट हो जाएंगे कि वे कौन हैं। मजबूत बनो मेरे बच्चे, साहसी बनो, पीछे मत मुड़ो, संकोच मत करो। उजागर होने का समय आ गया है, बहाली का समय अब है, और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें उस क्षण से देखा है जब से तुम बनी हो। मैंने तुम्हारी हर सांस को जाना है, हर विचार जो तुम्हारे दिमाग में आता है, खुशी और दुख का हर पल। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हें सभी जगहों पर घेरती है। मैंने तुम्हें यह संदेश इसलिए भेजा है क्योंकि मेरे पास प्रकट करने के लिए कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर भी कुछ ऐसा महसूस किया है जो उसी स्थान में छिपा है जिसे तुम अपना मानते हो। तुम्हारा बाथरूम वो नहीं है जो तुम सोचते हो कि वो है। तुम प्रतिदिन उसमें प्रवेश करते हो, यह मानते हुए कि यह नवीनीकरण के एकांत शुद्धि का स्थान है। लेकिन तुम्हारी आंखों ने जो देखा है उससे परे कुछ है। कुछ ऐसा मौजूद था जिसे तुमने अभी तक नहीं पहचाना है। कुछ ऐसा जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। कुछ ऐसा जिसे मेरा प्रकाश अब प्रकट करेगा। तुमने इसे महसूस किया है ना? वे क्षण जब तुम्हारा दिल बेचैन महसूस करता था, जब हवा अलग लगती थी, जब तुम्हें अदृश्य उपस्थिति का आभास होता था, लेकिन इसे अपनी कल्पना मानकर टाल दिया। यह कल्पना नहीं थी मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारा मन क्या नहीं समझ सका। तुम्हारा बाथरूम ऐसे रहस्यों को छुपाता है जिन्हें तुम्हें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए था। ऐसी चीजें हैं जो तब हिलती हैं जब तुम नहीं देख रहे होते हो। ऐसी आवाजें जो उन क्षणों में तुम्हारे कानों तक पहुंचती हैं जब तुम खुद को अकेला मानते हो। ऐसी परछाइयां जो उन जगहों पर टिमटिमाती हैं जहां कोई प्रकाश नहीं आना चाहिए। तुमने खुद को आश्वस्त किया कि यह कुछ नहीं था, यह महज संयोग था, कि यह चीजों का प्राकृतिक तरीका था। लेकिन मैं अब तुम्हें बताता हूं मेरे प्रिय, यह नहीं था। मैंने देखा है कि क्या छिपा हुआ है। मैंने देखा है कि कैसे चीजें मौन में सामने आई हैं। तुम्हारी प्राकृतिक आंखों के लिए अदृश्य, लेकिन आत्मा में स्पष्ट क्या। उस स्थान में जो कुछ भी रहता है वह मेरा नहीं है, क्योंकि मैं प्रकाश लाता हूं, मैं शांति लाता हूं, मैं पुनरुद्धार लाता हूं। जो इन चीजों के साथ संरेखित नहीं है वह मुझसे नहीं आता है। अब तुम्हें डर से नहीं बल्कि समझ से अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने क्या हुआ है, किसने तुम्हारे स्थान को साझा किया है, किसने अनदेखा करने का प्रयास किया है। वहां कुछ चीजें रखी गई हैं, कुछ तुम्हारे अपने हाथों से, कुछ ऐसे हाथों से जिनका शुद्ध इरादा नहीं था, और कुछ ऐसी जो तुम्हारे लिए अज्ञात परिस्थितियों के माध्यम से आई वस्तुएं, ऊर्जाएं, अतीत के बोले गए शब्दों के अवशेष, अतीत के विचार, अतीत में किए गए कार्य। नवीनीकरण के लिए बनाई गई जगह ने उन चीजों को पकड़ रखा है जिन्हें बहुत पहले हटा दिया जाना चाहिए था। क्या तुम्हें वह समय याद है
जब तुम वहां खड़े होकर आईने में देखते थे और ऐसा महसूस करते थे कि कोई तुम्हें देख रहा है क्या? तुम्हें वह समय याद है जब तुमने मौन में हल्की फुसफुसाहट सुनी थी? जिस तरह से पानी कभी कभी ऐसा महसूस कराता था कि वह कुछ अदृश्य ले जा रहा है। ये जो वहां रह गया है उसे बदलना होगा। लेकिन मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें केवल तुम्हारे दिल और दिमाग की ही नहीं, बल्कि उस स्थान की भी शुद्धि और नवीनीकरण के समय में ला रहा हूं। जहां तुम रहते हो, तुम्हारे बाथरूम में वस्तुएं, वहां बोले गए शब्द देखा गया, प्रतिबिंब, उन्हें मेरे प्रकाश में लाने का समय आ गया है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि उस स्थान में कुछ विचार तुम्हारे पास अधिक मजबूती से कैसे आते हैं? कुछ भावनाएं बिना स्पष्टीकरण के कैसे उभरती प्रतीत होती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वातावरण अनदेखी चीजों को पकड़ कर रखता है, और जो वहां मौजूद रहा है उसने हमेशा तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य पूरा नहीं किया है। लेकिन हिम्मत रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां मेरी उपस्थिति है, कुछ भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें कार्रवाई करने का अधिकार देता हूं, पुण्य स्थापित करने के लिए, पुनः संरेखित करने के लिए। तुम इसमें शक्तिहीन नहीं हो। तुम्हारे पास, जहां तुम रहते हो, वहां के वातावरण को बदलने के लिए परिवर्तन लाने की क्षमता है। इस संदेश को अनदेखा ना करो। इसे जानबूझकर या अनजाने में अनुमति दी गई थी, लेकिन जो अनुमति दी गई है उसे खारिज भी किया जा सकता है। चिंतन करने के लिए समय निकालो। विचार करो कि वहां क्या संग्रहित किया गया है, वहां क्या कहा गया है, वहां कौन से विचार रखे गए हैं। क्या यह हमेशा से शांति का स्थान रहा है, या क्या ऐसे क्षण आए हैं जब हवा में कुछ अस्पष्ट सा महसूस हुआ हो, जब अचानक बेचैनी तुम्हारे ऊपर छा गई हो, जब तुम बिना समझे झिझक गए हो? तुमने जो महसूस किया उसे महसूस करना गलत नहीं था। तुम प्राकृतिक से परे कुछ महसूस कर रहे थे, कुछ ऐसा जिसे भौतिक आंख हमेशा नहीं देख पाती है। लेकिन अब तुम जानते हो, अब तुम देखते हो। अब तुम्हें अगली बार उस स्थान पर कदम रखने पर कार्य करना चाहिए। पहले की तरह मत जाओ। जो मैंने तुम्हें बताया है उसे स्वीकार किए बिना प्रवेश न करो। अपनी उपस्थिति को अधिकारपूर्ण, शक्तिपूर्ण होने दो, जो तुम्हारे सामने प्रकट की गई सच्चाई को वहन करने वाली हो। जीवन के नवीनीकरण के शब्द बोलो। शुद्धि के जो जाना चाहिए उसे छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी की कृपा से आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जो महादेव जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। महादेव जी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, वे सृष्टि के संहारक हैं, परंतु उनका संहार कभी विनाश के लिए नहीं, बल्कि नई शुरुआत के लिए होता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा है, और हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। वे कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे कभी कुछ भी नहीं डराता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, जब तक तुम संघर्ष करोगे तब तक तुम सीखो, और जब तुम सीखो तब तुम जीतोगे। जो व्यक्ति महादेव जी की पूजा करता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव जी के पास है। बस उन पर विश्वास रखो और उनकी शरण में जाओ। वे तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। इससे पहले महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह रास्ता सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरा है। तुम्हें बस इस रास्ते पर चलना है और महादेव जी तुम्हारे साथ होंगे। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और उसके जीवन में खुशियां आती हैं, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है।
मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना तुम्हारी कारोबार में जो कमी चल रही है, वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है, जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए। उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अब भी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया। मैंने भी नहीं सोचा था तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं। मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो। तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888, इसे अभी टाइप करें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव तुम्हारी अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मैं जान रहा हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी। सपना तूने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है। तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से काम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास यही है। तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जज अरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 2222 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन हैं बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कई नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। डर परिवर्तन या डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए वह आपको किस। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी की कृपा से आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो महादेव जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। महादेव जी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, वे सृष्टि के संहारक हैं, परंतु उनका संहार कभी विनाश के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए होता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा है
और हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। वे कहते हैं जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे कभी कुछ भी नहीं डराता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं जब तक तुम संघर्ष करोगे तब तक तुम सीखो, और जब तुम सीखो तब तुम जीतोगे। जो व्यक्ति महादेव जी की पूजा करता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव जी के पास है। बस उन पर विश्वास रखो और उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। इससे पहले महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह रास्ता सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरा है। तुम्हें बस इस रास्ते पर चलना है और महादेव जी तुम्हारे साथ होंगे। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और उसके जीवन में खुशियां आती हैं, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना तुम्हारी कारोबार में जो कमी चल रही है वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है, जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए। उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अब भी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो। तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888, इसे अभी टाइप करें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव तुम्हारी अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मैं जान रहा हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी। सपना तूने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है। तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से काम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास यही है। तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जज अरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा।
और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 2222 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन हैं बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कई नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। डर परिवर्तन या डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए वह आपको किस। तुम रुके हुए हो, लेकिन रुके क्यों हो? यह तुमने कभी पूछा खुद से? क्या संसार तुम्हें रोक रहा है, या फिर वो शक्ति जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा वही तुम्हें था? मैं हूं महादेव, और आज मैं तुम्हें वह उत्तर देने आया हूं जो तुम वर्षों से खोज रहे हो। तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है कि तुम वह बनो जो तुम वास्तव में हो। जिस बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, अगर वह जमीन पर पड़ा पड़ा रोता रहे तो क्या आसमान उसे छांव देगा? तुम कहते हो मैं मेहनत करता हूं, फिर भी फल नहीं मिलता। लेकिन क्या तुम सही दिशा में चल रहे हो, या बस भीड़ की तरफ भाग रहे हो? हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर आत्मा का सत्य अलग है। मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने आया हूं। पहला कारण, अधूरी श्रद्धा। तुम पूजा तो करते हो पर भरोसा नहीं रखते। तुम नाम तो लेते हो पर हृदय में डर छुपा होता है। श्रद्धा तब फल देती है जब वह पूर्ण होती है, जैसे अग्नि पूर्ण जलती है, अधूरी नहीं। जब तुम अपने ही इष्ट पर भरोसा नहीं करते तो ब्रह्मांड क्यों भरोसा करे तुम पर? तुम कहते हो अगर सब कुछ भगवान करेगा तो मैं क्या करूं? पर मैं कहता हूं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सृष्टि है। दूसरा कारण, समय से पहले की हड़बड़ी। तुम बीज बोते ही फल की उम्मीद करते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि सबसे मीठा फल हमेशा सबसे ज्यादा समय लेता है? जो जल्दी पक जाए वो टिकता नहीं, समय मांगता है तकदीर। जब तुम कहते हो मुझे अभी चाहिए, मैं कहता हूं क्या तुम तैयार हो लेने के लिए? क्योंकि जो समय से पहले मिल जाए वह वरदान नहीं, परीक्षा बन जाता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता। तीसरा कारण, आत्मा का उद्देश्य न समझना। तुम जिस राह पर चल रहे हो, क्या वह तुम्हारी आत्मा की राह है या बस समाज की नकल है? जब आत्मा अपने पथ से भटकती है तब ब्रह्मांड रुक जाता है। तुम्हें लगता है तकदीर थम गई, पर सच्चाई यह है कि तुम वह कर रहे हो जिसमें तुम्हारी आत्मा मौन है। तुम मुस्कुराते हो बाहर से, पर भीतर कोई चीख रहा है। उसी आवाज को सुनो, वही तुम्हारा सत्य है। अब मैं तुम्हें दूंगा वो 3 दिव्य संकेत जिनसे तुम्हें समझ आएगा कि तकदीर रुकी नहीं है, वह बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संकेत हर किसी को नहीं मिलते। पहला संकेत, अंदर से उठती बेचैनी। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है पर आत्मा शांत नहीं। यह संकेत है कि तुम गलत राह पर हो। यह बेचैनी तुम्हारी चेतना को जगा रही है कि चलो लौट चले अपने सत्य की ओर। जब तुम अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाते हो, जब भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो समझो महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। यह वह पल है जब मैं तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता हूं। दूसरा संकेत, बार बार विफलता। तुम कोशिश करते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो। यह कोई सजा नहीं बल्कि संकेत है कि राह बदलो, दिशा बदलो, दृष्टि बदलो। हर बार गिरना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी और उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं, वो तुम्हारे भीतर शक्ति जगा रहा है। तीसरा संकेत, अचानक आई शांति। जब सब कुछ ठहर जाए, ना हड़बड़ी रहे, ना डर, ना दुख, बस एक मौन उतर आए, तब जानो मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हारी आत्मा कहे अब मैं कुछ भी खोकर भी शांत हूं, वही क्षण है जब तकदीर का द्वार खुलता है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूं। अब सवाल है, अगर यह तीनों संकेत दिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? कैसे रुकी हुई तकदीर को फिर से प्रवाह में लाया जाए? उत्तर सरल है, स्वीकृति, समर्पण और साधना। स्वीकृति,
इस बात की कि जो हो रहा है उसमें कोई गढ़ रहस्य छुपा है। समर्पण इस बात का कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और साधना इस बात की कि जब तक तुम्हारी आत्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचानती तब तक हर प्रयास अधूरा रहेगा। तुमने बहुत दौड़ लगा ली, अब कुछ क्षण बैठो, मेरे साथ अपने हृदय में उतरकर सुनो। तुम कौन हो? तुम्हें क्यों भेजा गया? तुम्हारी तकदीर किसी और के हाथ में नहीं, वह तुम्हारे विचार, श्रद्धा और दृष्टि से बंधी है। जब तुम बदलते हो तो तकदीर की दिशा भी बदल जाती है। मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का बोध करा रहा हूं, क्योंकि जो स्वयं को जान जाता है वही संसार को बदल सकता है। जैसे जल को शांत करने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं चाहिए, बस उसे थमने दो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में शांति लाने के लिए भीतर उतरना होगा। मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मैं तुम्हारा साक्षी हूं। जब तुम रोते हो मैं सुनता हूं, जब तुम थकते हो मैं सहारा बनता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुमने मुझसे मांगा बहुत कुछ, पर क्या कभी मेरी बात सुनी? मैं रोज बोलता हूं, कभी मौन में, कभी संकेतों में, पर सुनता कौन है आज? मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर झांको, वहां मैं हूं, स्मृति की तरह, श्वास की तरह, अनंत, अचल, शाश्वत। अब एक प्रश्न तुमसे, क्या तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, जो कठिन है पर सत्य है? तुम्हें खोना पड़ेगा बहुत कुछ, पर जो मिलेगा वह अमूल्य होगा। तुम्हें छोड़नी होंगी कुछ आदतें, पर जो आत्मा से जुड़ेगा वह अनंत आनंद देगा। तुम्हारी तकदीर रुक गई है क्योंकि तुम वही दोहराते जा रहे हो जो तुम्हें तोड़ता है। अब बदलो, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। तुम्हारे भीतर जो चिंगारी है वही तुम्हारी तकदीर की मशाल है, उसे बुझने मत दो। हर दिन साधना से उसे जलाओ, हर दिन मुझे याद करके उसे तेज बनाओ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने खुद को साधारण समझ लिया, पर मैं कहता हूं तुम मेरी सृष्टि हो, फिर तुम कैसे साधारण हो सकते हो? हर बार जब तुम हार मानते हो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होता हूं, कंधे पर हाथ रखने के लिए, पर तुम इतने शोर में हो कि मेरी शांति की आहट भी नहीं सुनते। अब वक्त आ गया है कि तुम उस दिव्यता को स्वीकारो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है।